हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। ठीक ना। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, ठीक ना, जिसका आज हम आरंभ करने वाले हैं। ठीक ना। और हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक ना। यह डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग जो कि अंतिम वर्ष में पढ़ाया जाने वाला ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो आज हम इसमें यह बातें करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हम कौन सा चैप्टर पहले शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज क्या करने वाले हम कि जो स्टील ड्राइंग है उसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों में आपका क्या क्या है, स्टील खंड क्या क्या है, स्टील खंड के प्रकार क्या हैं, ठीक है ना, और स्टील का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किन रूपों में होता है, ठीक है ना, और इसके लाभ क्या क्या हैं, इन कुछ विशेष बातों पे छोटा सा एक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके आगे स्टील के खंड पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे जो जो हमें आगे जरूरी बातें पढ़नी है। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले जो बात आपकी आती है, जो आपका सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है ना। इसमें जो हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन वह आपका जो सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक है, ठीक है ना, या कह सकते पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इस्पातीय संरचनाएं। कि वास्तव में इस्पातीय संरचनाएं हैं क्या और यह हमें कहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। वह तो आपका बेसिक टोटल एकदम कह सकते हैं, पूरी तरीके से एकदम बेसिक बातें हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलती रहती हैं। ठीक है ना। जो आपका दूसरा जो आपके ड्राइंग में पूछा जाने वाला टॉपिक है, टॉपिक तो ये पहला है जो पूछा जाने वाला है। ठीक है ना। बाकी यहां पे जो दूसरा भाग है वह आपका यह है छत कैंची। ठीक है ना। छत कैंची इसका मतलब क्या है कि ट्रस की बात कर रहा है, रूफ ट्रस की बात कर रहा है। ठीक है ना। छत कैंची क्या क्या है, इसकी संरचना, इसकी ड्राइंग कैसे होती है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो आपका दूसरा चैप्टर है स्तंभ धरण संयोजन, बीम कॉलम संयोजन। ठीक है ना। मतलब कि जो बीम और कॉलम है उनके जो किनारे पे जो जोड़ होते हैं ना, वो किस तरीके से होते हैं, उनके बारे में जो ड्राइंग में हमें सीखना है वह हम इस दूसरे ये तीसरे चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, स्तंभ तथा स्तंभाभार। इसको तो मैंने छोड़ ही दिया था। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट ये चैप्टर है वह है स्तंभ तथा स्तंभाभार। मतलब क्या है कि मतलब कि जो आप पीले तो कॉलम जो बनाते ना, कॉलम, ठीक है, कॉलम, वह जो आपकी भूमि तल है, ठीक है, वह कितनी नीचे से कंक्रीट ब्लॉक रहेगी, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर आपकी कॉलम किस तरीके से खड़ी होगी, स्तंभ में किस तरीके से खड़ी होगी, इसकी जो ड्राइंग है वह हम इस स्तंभ तथा स्तंभाभार चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तीसरे की बात तो हमने कर ही ली है। चौथा पर है प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर सबसे जरूरी, आपने जब कहीं आपने ये देखिए बाईपास आपने देखी होगी या कह सकते हैं पुल आपने देखी होगी, ठीक ना, तो पुल के नीचे जो आप पार्ट बनाते हैं ना, पार्ट, ठीक है ना, पार्ट पे सबसे पहले जो आपकी बेस प्लेट होती है, ठीक है ना, मतलब कि दोनों किनारे पे आपके कॉलम खड़े होंगे, ठीक है ना, कॉलम के ऊपर बेस प्लेट बनाई जाती है, ठीक है ना। वो बेस प्लेट आपकी कंक्रीट की भी हो सकती है, स्टील कह सकते हैं, इस्पात की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उस बेस प्लेट के ऊपर जो एक लंबी सी लाइन रखी जाती है ना, वह कंक्रीट की भी हो सकती है, कंक्रीट की होगी, और स्टील की भी हो सकती है, ठीक है। स्टील की होगी तो वह आई सेक्शन में होगी, ठीक है ना। कंक्रीट की होगी तो वह एक आयत के फॉर्म में हो सकती है, ठीक ना, या तो आई सेक्शन के ही फॉर्म में होगी, लेकिन उसकी संरचना थोड़ी सी स्टील की संरचना से अलग होती है, बस, ठीक है। तो उसको गर्डर कहते हैं। उस गर्डर के ऊपर क्या रखी जाती है, आपकी लंबी सी स्पान होती है, इसको स्लैब आप कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, जिसपे आपकी मोटर वाहन या वाहन दौड़ते हैं, ठीक है ना, वो आपकी होती है ये
वो इस पार्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी गर्डर, उस पार्ट के नीचे जो भाग रखी जाती है उसे कहते हैं गर्डर, ठीक है ना। और जो आपका 5वां चैप्टर है इसका नाम है ऑटोकैड, ठीक है ना। ऑटोकैड यह आपकी एक कंप्यूटर स्किल है जिसको आपको प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेगी। उसमें हम सब क्या सीखेंगे कि आपकी सबसे पहले जो बेसिक बात है कि ऑटोकैड है क्या, ऑटोकैड के कमांड क्या क्या हैं और इनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऑटोकैड की बेसिक बातों के बारे में यहां पे सीखेंगे, ठीक है ना। अब जो बात आपकी आती है, ये चैप्टर को छोड़ के थोड़ा सा अलग सीखते हैं, ठीक है ना। तो जो बात आपकी आती है कि स्टील संरचनाएं हैं वह आपकी कौन कौन सी है, ठीक है ना। आप स्टील की क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपके आसपास जो स्टील की अधिकतम संरचना दिखती है वह आपकी वाहन हो गए, ठीक है ना, मोटर व्हीकल वाहन हो गई, और ज्यादातर तो मोटर वाहन ही दिखते हैं, ठीक है ना। बाकी और जो संरचनाएं, जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, आपकी इमारतें बनती हैं, ठीक है ना, आपके पुल बनते हैं, डैम बनती है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा हमने जैसे मतलब रेलवे देखा हुआ आपने, रेलवे लाइन के बगल में आपकी कॉलम की जो कॉलम खड़ी होती है वह भी आपकी स्टील की ही खड़ी होती है, ठीक है ना। उसके जो संकेतक होते हैं वह भी स्टील के बनाए जाते हैं, जिसपे आपकी रेलगाड़ी दौड़ती है वह भी स्टील की होती है, ठीक है। और रेलगाड़ी वह तो खुद ही स्टील की होती है, ठीक है ना। बाकी आपके घर के कुछ ऐसे सामान जैसे दरवाजे हुए, खिड़कियां हुई, अलमारी हुई, या कुछ ऐसे बर्तन हुए, या कुछ और भी चीजें, ये सब आपके स्टील के ही एक रूप है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ चीजों को हमें पढ़ना ही नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में पढ़ना है, संरचनात्मक इस्पात के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो संरचनात्मक इस्पात क्या होते हैं, ठीक है ना। संरचनात्मक इस्पात कह सकते हैं, इस्पात ऐसे इस्पात होते हैं जिनका प्रयोग हम सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में, संरचना के निर्माण में या संरचना के निर्माण में उपयोग के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक। ये तो थी हमारी स्टील के बारे में छोटी सी बात है। अब बात आती कि स्टील तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो स्टील के कुछ खंड होते हैं, ठीक है ना, जिनसे हम पहचान करते हैं कि जो हमारी स्टील है वह कौन सी खंड की है और इसकी सामर्थ्य कितनी है, ठीक है ना। स्टील की सामर्थ्य और खंड के बारे में आपके लिए स्टील कोड है और स्टील टेबल, ये दो चीजें आपको होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बात आती कि स्टील के खंड क्या क्या हैं, हम यहां से अपना अध्याय शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपकी टॉपिक आती है कि स्टील खंड क्या क्या, ठीक है। ये आपके चैप्टर है, इनके नाम एक बार आप सब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब जो हमारा सबसे पहले शुरू होने वाला टॉपिक है वह है स्टील खंड। स्टील खंड यदि आप समझे रहेंगे तो ही आपको आगे की स्टील ड्राइंग अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना, वरना उड़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब समझ में तब भी तो आएगी, आप रट लेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा भाग, मतलब कि स्टील का कौन सा सेक्शन आपके भाग में कहां प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले स्टील सेक्शन को समझना होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यदि आप, ये आपका छत का ट्रस है, ठीक है, इसके बारे में जो आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपकी टाई बार लगती है, और क्या कह सकते हैं, टाई बार जिसको आप कह सकते हैं मेन राफ्टर कह सकते हैं, ठीक है, या तो बॉटम राफ्टर कह सकते हैं। इसके बाद आपका एक वो होता है टॉप राफ्टर, ठीक है ना, उसको आप कहते हैं कि कॉमन राफ्टर या कह सकते हैं कवर राफ्टर, ठीक है ना। उसके नीचे आपकी प्रिंसिपल राफ्टर लगती है, ठीक है ना, या मेन बार कह सकते हैं, ठीक है ना, टाई बार, एंगल सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एंगल सेक्शन सीखेंगे, प्लेट क्या है, ठीक है ना, गसेट प्लेट क्या है, रिबिट क्या है, बोल्ट क्या है और एंगल सेक्शन क्या है, इन सब बातों को आज हम सबसे पहले एक सेक्शन के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम जो बातें करने वाले हैं वह क्या है, आपकी स्टील सेक्शन, ठीक है ना। तो हमारी जो पहली जो टॉपिक आती है वह क्या है, आपकी स्टील सेक्शन, ठीक है ना, स्टील सेक्शन, ठीक है। इसको कह सकते हैं आप इस्पातीय खंड, ठीक है। यह आपके क्या है, इस्पातीय खंड है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इस्पातीय खंड के बारे में हम सब सीखेंगे, ठीक है ना। इन सभी को शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमें आगे की ड्राइंग को आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। जो स्टील के खंड है सबसे पहले अगर मौखिक समझिए, फिर हम इसको लिख के यहां पे समझिए, ठीक है। स्टील खंड, देखिए स्टील खंड आपकी एक एंगल के रूप में आती है, ठीक है ना। मैंने कुछ संरचनाएं बनाई हैं जो आपको देखकर शायद अच्छी लगेगा और समझ में आए कि हाँ वास्तव में होती क्या, ठीक है। एंगल सेक्शन होता है आपका, आई सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, प्लेट सेक्शन होता है, ठीक है ना, और सर्कुलर सेक्शन होता है। सर्कुलर में आपके दो होते हैं, ठीक ना। एक तो आपका सर्कल वाला जो आपने रॉड देखी, सरिया देखी ना, सरिया जो आपके स्लैब में पड़ती है, ठीक, वो सर्कुलर है लेकिन वो पूर्णतः भरी हुई होती है, ठीक। और आपने सिलेंडर देखी, सिलेंडर पाइप जो आपकी नलों में लगती है, ठीक है ना, हैंड पंप में नीचे लगती है जिसमें आपका सिलेंडर जाम होता है, ठीक है। तो उसमें वो होलो सर्कल आपका सेक्शन है, ठीक है। आपकी क्यूब सेक्शन में आती है, आयत सेक्शन में स्टील आती है, वह खाली भी हो सकती है, मतलब कि आप बीच में खाली हो सकते हैं और भारी भी हो सकते हैं, ठीक। और क्या कह सकते हैं, आपकी सीट आती है, ठीक है। तो इन सब आपके ये स्टील सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार नाम ले लेता हूं क्या क्या है आपकी स्टील सेक्शन का, ठीक ना। तो सबसे पहले जो आपकी स्टील सेक्शन है उनके नाम क्या क्या हैं, हम इनके बारे में एक बातें थोड़ी सी सीख लेते हैं, ठीक ना। तो स्टील सेक्शन में जो आपकी पहली बात आती है वह आपकी है आई सेक्शन है, ठीक है। आपकी स्टील सेक्शन सबसे पहले क्या क्या है, आपकी आई सेक्शन, ठीक है ना, आई सेक्शन है, ठीक। आपकी आई सेक्शन ही सबसे पहला हो गया, ठीक। दूसरा आपका क्या कह सकते हैं, आपका चैनल सेक्शन है, ठीक ना। दूसरा आपका क्या है, चैनल सेक्शन, ठीक है। स्पेलिंग भैया मत जाइएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी एकाध स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप इन पे मत, बस मेरी शब्दों को ध्यान समझिए और बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ आपको नाम ही नहीं बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको वास्तव में समझ में आए कि ये ड्राइंग वास्तव में किस जगह पे प्रयोग होती है, सेक्शन किस जगह पे ड्राइंग में प्रयोग होने वाली है, इसकी बातें हम सब सीखेंगे आसानी से, ठीक है। जो आपका तीसरा है वह आपका कह सकते हैं टी सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, टी सेक्शन, ठीक है ना। इनके कई सारे भाग होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपकी स्टील है, जो आपने अभी पढ़ा होगा कोई भी में, ISHB, ISLB, ISTB, UB, CB, SB, SB चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, मतलब कि ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। या कह सकते हैं कि हल्की भार या लॉन्ग बीम या लाइट बीम, ठीक है ना। फिर अभी चौथी सेक्शन आ सकती है, इसको कह सकते हैं आप एंगल सेक्शन, ठीक है ना, एंगल सेक्शन, ठीक है ना। इन सबको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। आपकी एंगल सेक्शन हो गई, ठीक। एंगल सेक्शन फिर आपकी जो पांचवा आती है वो आपकी आती है सीट भी आ सकती है, ठीक है ना। सीट आ सकती है, सीट सेक्शन हो गई, ठीक है ना। सीट सेक्शन कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको सीट भी कह सकते हैं, ठीक। आपकी सीट हो गई। और जो आपका ये छठा आता है, या कह सकते हैं आप इसको कह सकते हैं कि रॉड कह सकते हैं, ठीक ना, रॉड कह सकते हैं, ठीक। इसको आप रॉड कह सकते हैं या कह सकते हैं कि रोल्ड कह सकते हैं, ठीक। यह आपकी रोल्ड में भी हो सकती है, रोल्ड में भी हो सकती है, ठीक। यह आपकी स्क्वायर में भी हो सकती है, ठीक ना। सातवां क्या मैं लिख सकता हूं, इसको वर्ग लिख देता हूं, ठीक ना, वर्ग, ठीक ना। यह आपकी वर्ग होगी। रॉड मतलब कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं छड़ कह सकते हैं, ठीक ना। इसको सीट को आप क्या कहेंगे, इसको मतलब कि चादर कह सकते हैं, ठीक ना, चादर, ठीक है ना। सीट को आप चादर कह सकते हैं, ठीक। और जो आपका ये एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन को आप कोणीय खंड कह सकते हैं, ठीक ना। इसको आप क्या कहेंगे, कोणीय खंड, ठीक है ना। एंगल सेक्शन को आप कहेंगे कोणीय, यह आपका है कोणीय खंड, ठीक है ना। एंगल सेक्शन आपका कोणीय खंड हो गया। यह आपकी टी धरन ही रहेगी, ठीक है ना, टी खंड, ठीक है ना। यह आपका टी खंड हो गया। यह आपका चैनल हो गया, ठीक है ना, यह आपका चैनल हो गया, ठीक। और यह आपका हो गया आई सेक्शन मतलब खंड, ठीक ना। ये कुछ आपके स्टील खंड है, ठीक ना। अब मैं इनको एक एक करके यहां बनाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको स्टील ड्राइंग समझ में आएगी, ठीक ना। तो ये आपके चैप्टर है, इनके आप एक बार नाम लिख लीजिए, ठीक ना। अब मैं इनके सेक्शन आपको बना के समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये कहां पे प्रयोग होती है, ठीक ना। बाकी जो आपकी ये सीट है, ठीक ना, सीट फॉर्म में हमें गसेट प्लेट भी आती है, ठीक ना। तो उसको भी हम सब समझेंगे। सबसे पहले आप इनके नाम लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। फिर हम एक एक सेक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबने इसको नोट कर लिया। आप सेक्शन की बात करने वाले, ठीक है ना, जो आपका स्टील सेक्शन है या आपका किस तरीके से होगा, ठीक है ना। सेक्शन के बारे में समझेंगे और इनके जो नाम बेसिक आपको जाननी है
उनके बारे में हम बातें करने वाले, ठीक है। सबसे पहले आपका आई सेक्शन जो होता है वह आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो आपका स्टील का आई सेक्शन होता है वह आपका किस तरीके से होता है वो हम देखने वाले, ठीक है ना। स्टील का आई सेक्शन, ठीक है। तो जो आपका स्टील है उसका कुछ आई सेक्शन जो है वह इस तरीके से होता है, ठीक है ना। जो आपका आई सेक्शन है वह कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। ड्राइंग से मैं आपको समझने के लिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। बाकी आप इसकी कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, ठीक है ना। जो आपकी आई सेक्शन है वह कुछ आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है। यह आपकी स्टील की आई सेक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यदि हम अक्ष पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जो आपकी एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको देखो सबसे पहले ये जो आपकी होती है इसको क्या कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं डेप्थ, ठीक है ना। इसको हम डेप्थ भी कह सकते हैं और कह सकते हैं क्या, हाइट, ठीक है ना। मतलब इसको गहराई और ऊंचाई, ठीक है ना। इसको हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। और आपकी क्या है, गहराई, ठीक है ना। यह आपकी ऊंचाई और गहराई, ठीक है। जो आपकी सबसे पहले जो सेक्शन है आई सेक्शन कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यदि मैं इसका सेक्शन काटता हूं, ठीक है ना, इसका मैं यदि सेक्शन काट देता हूं तो आगे कुछ इस तरीके से सेक्शन बनने वाले, ठीक है। मैं इसको यहां से इस तरीके से काट देता हूं, ठीक है। तो जो ये आपकी सेक्शन हो जाएगी यह आपका या ऊर्ध्वाधर सेक्शन होगा और यह आपका क्षैतिज सेक्शन होगा, ठीक है ना। ये तो आपकी डेप्थ और हाइट हो गई। जो आपकी ये होती है ये आपकी विड्थ होती है, ठीक है ना। ये आपकी विड्थ होती है, ठीक। मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो आपकी आई बीम है इसकी चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं, गहराई को डी तथा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नाम है आप उनको समझिए क्या था, ठीक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैंज, ठीक। ये आपकी फ्लैंज है, ये कह सकते हो टॉप फ्लैंज, ये बॉटम फ्लैंज, ठीक है। ये आपकी ऊपर जो दिख रही है, जो नीचे दिख रही है यह आपकी फ्लैंज है। और ये बीच में आपको दिख रहा है इसको कहते हैं वेब, ठीक है ना। तो मैं इनको नाम के सहायता से लिख के आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जो आपकी ये है इसको आप कहते हैं वेब, ठीक है ना। ये आपकी वेब है, ठीक है। और जो ये वेब की मोटाई है, क्या है, वेब की मोटाई, ये आपकी वेब है। और जो वेब की मोटाई है इसको कहते हैं टी डब्ल्यू, ठीक है ना। वेब की जो मोटाई होती है उसे टी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपकी फ्लैंज की मोटाई है, फ्लैंज, ये जो आपके फ्लैंज की मोटाई है, ठीक है ना, फ्लैंज की मोटाई इसको कहते हैं आप टी एफ, ठीक है ना। इसको कहते हैं यहां से फ्लैंज की मोटाई, ठीक है ना। यह आपकी फ्लैंज की मोटाई है, या आप कह सकते हैं इसको आपको वेब की मोटाई, ठीक है ना। ये आप ध्यान से समझिए, ठीक है। वैसे ड्राइंग में इनका कुछ खास रोल तो नहीं है, लेकिन जब आप ड्राइंग बनाएंगे तब इनकी बहुत रोल है, ठीक है। जब आप कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना, कॉलम बनाएंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप एक आई सेक्शन को खड़ा करते हैं, ठीक। तो वो आई सेक्शन वहां पे आपको दे दिया जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड हाई सेक्शन, हाई बीम बोल देगा, ठीक है ना। हाई मतलब कि उच्च सामर्थ्य वाली बीम, ठीक है। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऐसे बोल देगा सवाल में, तो वहां पे इन्हीं सबका कुछ ऐसा ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये आपकी हो जाती है, ठीक है। फिर आपका जो अगला आता है कि इनके नाम क्या क्या हैं, वो आपको सबसे जरूरी है, ठीक है ना। तो जो इनके नाम है जो आपको सवाल में लिख के आएगा, ठीक है ना, वह आपका एक आएगा, ठीक है ना। मैं नाम लिख रहा हूं वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आई एस, ठीक है ना, एल बी, ठीक है ना। आई एस एच बी, आई एस एल तो हो गया आपका, ठीक है ना। यस, ठीक है ना। ये आपका एल हो गया, ठीक है ना। और इसको कह सकता हूं आप कि एम बी, ठीक है ना। मतलब देखो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मध्य भार मतलब मिडिल वेट बीम, ठीक है ना। और आपकी जो एक और आती है वह आपकी है इंडियन स्टैंडर्ड, एक कहते हैं आपको जूनियर, ठीक है ना, जूनियर बीम, ठीक है। ये आपकी आई सेक्शन में कुछ 3 4 5 सेक्शन है, ठीक है ना, जिनमें से ये आपकी 4 आपके सामने रखी है, ठीक है।
मैं नाम हिंदी में बता देता हूं क्या क्या होती है, ठीक है। भारतीय मानक लाइट मतलब हल्की, बी मतलब बीम मतलब धरन, आई इंडियन, एस स्टैंडर्ड, आई इंडियन मतलब भारतीय, एस मतलब स्टैंडर्ड मतलब मानक। इसका फिर आपका यल है, यल मतलब लाइट या कह सकते हैं हल्की, लाइट मतलब कम भार वाली हल्की, बी मतलब बीम, ठीक है ना। और एच मतलब हैवी बीम, एम मतलब मध्य भार वाली बीम, जे मतलब जूनियर बीम। तो यहां पे ये आपका सबसे पहले जो बात आती है कि आई सेक्शन, वो आई सेक्शन आपका यहाँ पे, आई सेक्शन का खंड आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी दूसरी आती है वो आपकी चैनल सेक्शन आती है। आप इनको साथ में बनाते चलिए, शायद ये वीडियो लंबी चली जाए लेकिन आपको इस लेक्चर में आपको सारी सेक्शन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो हम एक क्या करेंगे, छोटी सी ड्राइंग को समझ लेंगे, ठीक है, जिसमें आप अगर आप कहेंगे मतलब कि जो अच्छा लगे सस्ता लगेगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चाहे वो रूट ट्रस से हो सकता है, चाहे आपका कॉलम से होता है, ठीक है ना। ये आपकी सेक्शन हो गई, आई सेक्शन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो बात आती है वह आपकी चैनल सेक्शन के बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। चैनल सेक्शन, ठीक है। चैनल सेक्शन में इन सबका भी रोल है, वही मैं बताता हूं क्या होगा चैनल सेक्शन, ठीक है ना। दूसरा जो आपका है, आपका जो दूसरा है वो आपका है चैनल सेक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन की संरचना आगे कुछ सी टाइप की होती है, ठीक है ना, या आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। ये आपकी चैनल सेक्शन है, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। ये आपकी चैनल सेक्शन है, ठीक है। ये आपकी चैनल सेक्शन है, ठीक है। चैनल सेक्शन में क्या होता है, ये आपकी थिकनेस है किसकी, ये आपकी फ्लैंज है, ठीक है ना। ये भी फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, ये फिर से यहां पे वेव है, ठीक। फिर से वही पुरानी बात, इसको हम क्या करेंगे यहां से टी, वो फ्लैंज है इसको कहेंगे हम टी एफ, ठीक है ना। और इसको कहेंगे हम टी डब्ल्यू, ठीक है ना। टी एफ टी डब्ल्यू, टी है ये आपका टी, ठीक है ना, टी एफ टी डब्ल्यू। अब जो बात आती है, ये आपका फ्लैंज है, ठीक है ना, फ्लैंज सेक्शन है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां होता है, जो आपने वो क्या कहते हैं आप पर्लिंग देखा ना, जो आपकी वो होती है ट्रस होती है, ट्रस जो आपकी ट्रस होती है, ठीक है ना, वो कुछ आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है ना, या कि कुछ इस तरीके से ट्रस होती है, ठीक है। यहां पे आपकी क्या होती है, दीवारें होती है, ठीक है, ये आपकी दीवार, ठीक है। जो चैनल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन, इन्हीं दो को समझने वाली बात है, ठीक है ना। चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन, ठीक है। जो इनके नीचे रखी जाती है ना, वो कुछ इस तरीके से सेक्शन रखी जाती है, ठीक है, वो चैनल सेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। ये ई नहीं मतलब ये सी, ये चैनल सेक्शन है, ठीक है ना। ये आपकी चैनल सेक्शन है, ठीक है। ये आपकी होती है चैनल सेक्शन, ठीक है। यहां पे आपकी चैनल सेक्शन रखी जाती है, ठीक है। इस चैनल सेक्शन पे आपकी क्या होती है, ये जो आवरण जो आपकी वो क्या कहते हैं चादर होती है ना, उसको ढक दिया जाता है और इन पे आप कील लगा के इनको जाम कर देते, ठीक है। तो ट्रस्ट में इस चैनल सेक्शन का और इस एंगल सेक्शन का यहां पे ऊपर रोल आता है, इसलिए मैं आपको स्टील सेक्शन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। वरना मैं सीधे ड्राइंग पे लेके चलता और आप आसानी से पढ़ लेते, ठीक है ना, ड्राइंग, ठीक है। अभी आपको जो बेसिक बात है वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जो बात आती है तो आपकी ये चैनल के बारे में, ये चैनल की वो क्या हो सकती है, ये फ्लैंज होगा, ये वेब की मोटाई हुई, ठीक है। अब इसमें जो आपकी आती है वो भी आपकी यही है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी चैनल। यहां पे क्या होता है, सर जगह पे ये बी ना होके सी हो जाएगी, ठीक, ये आपकी सी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें एक और आ जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन, ठीक है। ये आपके नाम इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मध्यभार चैनल, ठीक है ना। और इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल विशेष, ठीक है, विशेष क्या कह सकते हैं, वो विशेष कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी सी है, ठीक है। अगर आप इसको विशेष नहीं कह सकते, आप इसको नॉर्मल कह सकते हैं, साधारण कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये विशेष नहीं अच्छा है तो आप इसको कह दीजिए या कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब साधारण नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी है चैनल सेक्शन के बारे में, ठीक है। यहां पे आपका चैनल सेक्शन ये खत्म हो जाती है, ठीक। चैनल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से बनता है। फिर आगे आते हैं टी सेक्शन, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम टी सेक्शन। आपने टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन देखा होगा,
पहले भी, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अभी मैं इनको एक वो फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब बात है टी सेक्शन की, ठीक है। टी सेक्शन क्या होता है आपका, या कुछ आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है ना। ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपकी टी सेक्शन है, ठीक है। ये आपकी टी सेक्शन है, ठीक है। ये आपकी टी सेक्शन है, ठीक। ये आपकी टी सेक्शन है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, टी सेक्शन है। और इसमें क्या है, ये आपके क्या है, वेब है, ये फ्लैंज है। फिर से वही बात है, इसको आप डिनोट करेंगे किससे, इसको आप करेंगे टी आई एफ से, ठीक है ना। ये फ्लैंज है और ये क्या है आपकी टी डब्ल्यू, ठीक है ना। वेब की मोटाई, फ्लैंज की मोटाई, ठीक है ना। इस फिर वही बात इसमें भी है, ये आपकी डेप्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है यहां से यहां तक आपकी, ठीक है ना। और ये आपकी विड्थ हो सकती है यहां से यहां तक, ठीक। ये आपकी टी बीम के बारे में, ठीक है ना। तो यहां से आप कहेंगे इसको आप इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बीम, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारी टी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सारी की सारी टी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी टी हो जाएगी, ये भी आपकी टी हो जाएगी, ये भी टी हो जाएगी, ये टी हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो मतलब आता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मध्य भार वाले टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर, यह कह सकते हैं कि वो जूनियर मतलब छोटी टी बीम, ठीक है ना। नॉर्मल टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड साधारण टी बीम, ठीक है। तो यहां पे ये टी बीम के बारे में आप सबने इन सभी सेक्शन के बारे में आपने आरसीसी में पढ़ रखा होगा पहले से, इसलिए इनको आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब जो बात आती है कि जो आपकी टी सेक्शन होती है, मैंने आपके लिए कुछ बनाया, ठीक है। आप एक बार ये देख लीजिए, शायद ये समझ में आ जाए, ठीक है। जो आपकी टी बीम होती है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब जब आप इसको आप ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, जब आप देखेंगे, ठीक है। अब ये ज्यादा ऊंचा है, चौड़ा, इसको आप समझने के सिर्फ ना समझने के लिए बनाया, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये बहुत पतली, ठीक है ना, ये बहुत पतली है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी वेव है, ठीक। ये आपकी वेव है और ये आपकी क्या है, फ्लैंज है, ठीक है ना। आप यहां समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप एक समय के लिए भूल जाइए, ठीक है ना। इसको आप एक समय के लिए भूल जाइए। ये देखिए आपकी, ये क्या है, यह आपकी क्या है, ये आपकी फ्लैंज है, ठीक। ये आपकी फ्लैंज है, ये मतलब ये आपकी वेव है और ये आपकी फ्लैंज है, ठीक। ये आपकी वेव है, ये आपकी फ्लैंज है, ये वेव, ठीक। तो ये क्या है, इस तरीके से जब आप इधर से देखेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे ये बहुत लंबी बनी, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा तिरछा लगाऊं, ठीक है, मतलब आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। तो इसका क्या, मैंने यहां से क्रॉस सेक्शन काट दिया, ठीक है। मैंने इसको यहां से काट दिया, फिर इसको जब सामने से देखा है तो ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या दिखा है, ये नीचे वाला भाग आपको इतना दिख रहा है, ये आपका टी बीम है, ठीक है ना। अब जो बात आती है आपकी आगे की, वह आपका है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के लिए मैंने थोड़ी सी एक और व्यवस्था की है, जो आपको देखकर शायद समझ में आए, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया एंगल सेक्शन के लिए, ये आपको शायद समझ में आए, ठीक है ना। एंगल सेक्शन आप देखिए आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है, वह एल टाइप का रहता है, ठीक है। आपको जो एंगल सेक्शन है वह एल टाइप का होता है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन में आपके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। जैसे टी के आपको 4-5 भाग थे, आपके आई के 4-5 भाग थे, और आपके ये चैनल के 3-4 भाग थे, ठीक है ना। वैसे आपके चैनल जो है इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। चैनल की जो संरचना होती है वह आपकी कुछ एल टाइप की होती है, ठीक है ना। तो अब हम चैनल के बारे में सीखने वाले, ठीक है। चैनल के बारे में क्या होती है, चैनल आपकी क्या होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल के बारे में जो बात आती है, ये चैनल बार बार कह रहा हूं एंगल है, ठीक है। एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, एंगल सेक्शन के बारे में बात करने वाले, ठीक है। एंगल सेक्शन क्या होता है, ये आपकी देखिए एंगल सेक्शन आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। एंगल सेक्शन आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है, एंगल सेक्शन की, ठीक है। और इसको कह सकते हैं आप डेप्थ कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप हाइट, ठीक है ना। ये आपकी एंगल सेक्शन की हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी एंगल सेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। एंगल सेक्शन में बात जो आ रही है, ये आपका एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन में अभी आपको समझाता हूं कैसा होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक है। जब मैं ये आपकी एंगल सेक्शन आपको दे रही है, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो आपका ये वाला तो बना है, ठीक है। ये वाला भाग ये ठीक यहाँ पे बना है। अब आप देखेंगे ये बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो मैंने इसको काट दिया एक जगह से, और काट के मैंने जो हमें ये दिख रहा है सामने से वो मैंने यहां बना दिया। ये आपका एंगल सेक्शन होता है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन में आपकी 3 सेक्शन आती है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन में आपकी 3 सेक्शन आती है। एक आती है आपकी ISA, ठीक है।
IS कह सकते हैं इसको अनइक्वल सेक्शन, ठीक है ना, ISA, या कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं EA, ठीक है ना, और एक आपकी है इंडियन स्टैंडर्ड ये, ठीक है ना, BA, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, भारतीय मानक समरूप कोण या कोणीय खंड कहेंगे, ठीक, और जो है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, ठीक है ना, भारतीय मानक असम खंड एंगल सेक्शन, ठीक है ना, फिर आपका है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, ठीक है। इसकी जो बल्ब वाली की संरचना होती है ना, इसकी जो संरचना होती है कुछ आपकी क्या होती है, ऊपर एक जो है ना, ये कुछ आपकी इस तरीके से हो जाती है, ठीक है ना, ऊपर एक बल्ब का रूप ले लेती है, ठीक है, बल्ब वाले में सिर्फ इतना होता है, ठीक है, और जो ये अनइक्वल सेक्शन हो ये होगा एंगल होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, कोई ये चाहे ये भुजा छोटी कर देगी, ठीक है, चाहे वो वाली भुजा छोटी कर दे, ठीक है, ये आपकी अनइक्वल सेक्शन होगा, ठीक है, इनमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है, ठीक है, बल्ब वाले में क्या करेगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये आपकी एंगल सेक्शन के बारे में, ठीक है, एंगल सेक्शन आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये लंबी ही होती है, ठीक है ना, ये लंबी होती है, ठीक है, ये आपकी लंबी होती है, क्या मैंने इसको काट दिया तो काटने में हम सामने से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पे आपका एंगल सेक्शन है, ठीक है, सीट तो आप सभी ने देखी, ठीक है, आपने कभी क्या कह सकते हैं, आपने वो आपने क्या कि चादर तो देखी होगी, चादर, ठीक है ना, चादर क्या होती है, चादर एक क्या होती है, उसमें क्या होती है, मोटाई होती है, उसकी थिकनेस, चादर की मोटाई क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, तो चादर की मोटाई कम होती है और उसकी लंबाई और क्या कह सकते हैं, चौड़ाई, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और चौड़ाई भी उसकी बहुत होती है, सिर्फ मोटाई कम होती है, ऐसे जो सेक्शन होते हैं वह आपके सीट फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। एक बार सीट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सीट के बारे में आप समझ लीजिए, उसका भी आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूं मैं, क्योंकि ये सारे सेक्शन आपको प्रयोग होने, ठीक है, सीट में आपका गसेट प्लेट भी बन के आता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, सीट में आपकी वो धारण प्लेट बन के आती है, ठीक है, या बेस प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, इन सब का जो काम है, ये आपकी जो ये सीट वाली बात है ना, इन सब में ये आपकी बेस प्लेट, धारण प्लेट, गसेट प्लेट, ठीक है ना, या कह सकते हैं गुटका जो सेक्शन का कटा हुआ भाग आता है, ठीक है, वो सब आपके आते हैं सीट में। तो सीट में क्या देखिए, ये आपकी सीट है, ठीक है ना, इसकी जो मोटाई होती है यह, ठीक है, ये आपकी थिकनेस हो गई, ठीक है ना, ये आपकी थिकनेस हो गई, ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने देखो ये मैं सभी का क्रॉस सेक्शन आ, ठीक है, एयर सेक्शन क्या होगी, यदि मैं इसको पीछे ले जाऊं, ठीक है ना, यदि मैं इसको पीछे ले जाता हूं, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और मैं इसको और भी यह आगे जाएगा तो ये आपकी जाएगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका, और मान लीजिए और दूर जाएगा, मैंने बहुत छोटे में बना दिया, लेकिन आप मान लीजिए यदि ये यहाँ जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे बहुत आगे जा रही है, ठीक है, तो ये बहुत आगे, ठीक है, ये इसी तरीके से बहुत ज्यादा ही लंबी होगी, ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, यल होती है, ठीक, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है, आपकी सीट के फॉर्म में, ठीक है। इसी का क्या होता है, जो गसेट प्लेट होती है ना, गसेट प्लेट, ठीक है ना, जो आपकी गसेट प्लेट होती है वहां पे जो इसका टी की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 8 से 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, ज्यादा गसेट प्लेट की मोटाई ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा मोटी हो जाती है तो यह भारी हो जाती है, ठीक है। और गसेट प्लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि दो संरचनाओं को आपस में जोड़ने के लिए हम गसेट प्लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गसेट प्लेट क्या करता है, एक आधार का काम करता है, गसेट प्लेट एक आधार का काम करता है, ठीक है ना, दोनों प्लेटों को आपस में बांधने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो ये बचा है रोल्ड या रोलेट, ठीक है ना, इसमें दो सेक्शन आपके आ जाए, ठीक है ना, रोल्ड वाले, ठीक है। एक क्या होगा आपका, ये सिर्फ क्या होगा, ये पूरा भरा होगा, ठीक है ना, और जो ये आपका पूरा भरा होगा इसकी क्या होगी, डाया दी होगी आपको, ठीक है ना, डाया दे देगा या तो क्या देगा आपको, रेडियस दे देगा, ठीक है, ये आपकी डायामीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी ये आ जाएगी रोल्ड वाले में, उसमें क्या होगा, ये आपकी ऐसी फॉर्म तो होगी लेकिन ये बीच में खाली होगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ को बाहर क्या होगा, भरा रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है आपकी, ये बाहर रहेगी, इसको कहते हैं रोल्ड सेक्शन, मतलब हॉलो सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपकी रॉड है, छड़ है, ठीक है ना। तो ये आपके 6वें हेडिंग के बारे में सब कुछ ठीक है ना। तो ये आपका ये होगा। अब इसी में एक चीज और आता है, जो आपका ये वर्ग वाला आता है, ठीक है ना,
वर्ग में क्या होता है, यह आपका वर्ग होता है, ठीक है ना। जो आपका वर्ग होता है कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपकी ये होती है, ये भुजा भी ये होती है, ठीक है ना। और जो इसका एरिया होता है वह आपका ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक। और जो अगली बात आती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे सेक्शन आते हैं जो ये भी पूरे भरे होते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये अब एक बार जान लीजिए, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो आपके घर के बाहर दीवार जो होती है उनमें जो आपका वो लगा होता है ना, कह सकते हैं जंगला या अलमारी कह सकते हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि विंडो, समझो विंडो, ठीक है ना। विंडो में क्या होती है कि जो ग्रिल लगाई, ग्रिल, ठीक है ना, उनमें जो ग्रिल की जो संरचना होती है बनाई जाती है, जो, ठीक है ना, वो इसी की बनाई जाती है, ठीक है ना। ये पूरे भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो आपके जो मेन गेट होती है, ठीक है ना, जो आपके बाहर जो कह सकते हैं आपकी जो मतलब द्वार होते हैं ना, घर का जो द्वार होता है वहां पे जो गेट लगती है, वहां पे जो जिस प्रकार के सेक्शन प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, वो आपके कुछ इस तरीके से प्रयोग होने वाले सेक्शन है, ठीक है। इनमें क्या होता है, बीच में खाली होता है और ये किनारे किनारे भरा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये भी आपका वर्ग सेक्शन ही होता है या आयत सेक्शन होता है। बस क्या होता है, इसमें बीच में इसी की तरह पे गैप होता है, हम ये इधर से देख के हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टील सेक्शन के बारे में हो गए, ठीक है। यहां पे आपकी सारी स्टील सेक्शन खत्म हो जाती है, ठीक। अब बात क्या आती है कि स्टील के बारे में हमने जो बेसिक बातें जाननी थी वह हमने जान ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि एक ड्राइंग ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग से पहले क्या करेंगे हम कि हमारी सबसे पहले ड्राइंग जो आने वाली है कि छत कैंची। हम सब आज पढ़ने वाले हैं छत कैंची। छत कैंची के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो आप इस नाम को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको उड़ा देता हूं। फिर एक बार हम छत कैंची के जो पार्ट होते हैं एक बार उनसे शुरू करेंगे और हम आगे उनके पार्ट के आधार पे आगे हम बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। मैं आज एक छोटी सी आपको बेसिक ड्राइंग बताऊंगा छत कैंची के बारे में, जिसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये आपकी मैं हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, छत कैंची के बारे में, रूफ ट्रस के बारे में, ठीक है ना। तो रूफ ट्रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है छत कैंची के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में सबसे पहले उस चैप्टर का नाम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो चैप्टर का वो नाम है आपका, वो क्या है आपका, छत कैंची, ठीक है ना। जो चैप्टर आपका एक है इसका नाम है क्या, छत कैंची, ठीक है ना। छत कैंची, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं रूफ, ठीक है ना, ट्रस, ठीक है ना, ठीक है ना। बस ठीक है। तो हम सब छत कैंची के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। छत कैंची के भाग क्या क्या है, इसके मेंबर कितने होते हैं, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो बात आती है कि मैंने एक चीज नहीं हो रही आपको, जो इस्पातीय संरचनाएं होती हैं उनको जोड़ने के लिए आप सबने स्टील डिजाइन में पढ़ रखा होगा, रिबिट पढ़ रखा होगा, बोल्ट पढ़ रखा होगा और वेल्डिंग पढ़ रखी होगी, ठीक है। इस्पातीय संरचनाओं को जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए सिर्फ यही तीन चीज प्रयुक्त होते हैं और कोई भी चीज प्रयुक्त नहीं होती है। इस्पातीय संरचनाओं को जोड़ने के लिए रिबिट की आवश्यकता होती है, नट बोल्ट की आवश्यकता होती है और वेल्ड करके हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में यदि रिबिट बोल्ट और इसके बारे में पढ़ना है तो आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा स्टील डिजाइन की, आप लिंक को खोल के आप पढ़ सकते हैं पूरी स्टील को, ठीक है ना। आपके चैनल, इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टील डिजाइन की, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी रिबिट के बारे में बात, ठीक है। रिबिट के बारे में भी हो सकता है थोड़ा मैं बाद में बता दूंगा आपको, जैसे मैंने स्टील डिजाइन में रिबिट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम छत कैंची के बारे में बात करना, ठीक है। सबसे पहले एक छत कैंची का छोटा सा फिगर मैं आप सभी के सामने रखता हूं, फिर उसमें बात करते हैं कि छत कैंची वास्तव में आपकी होती है, ठीक है। ये एक साधारण सा फिगर है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी छत कैंची है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, छत कैंची है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, आपकी दीवार होती है, ठीक। ये आपकी दीवार, ये आपकी सिर्फ समझने के लिए देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ठीक है ना। अब समझते हैं छत कैंची वास्तव में आपकी होती है। आप एक एक पार्ट को समझते हैं तो आपको आगे आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए नाम क्या क्या, एक बार आप नाम समझ लीजिए, फिर आपको ऐसा ही बनाएंगे, आप उड़ा के रख देंगे, गर्दा मचा देंगे, ठीक है। पहले आपको नाम समझनी पड़ेगी, ठीक। देखिए ये जो आपकी नीचे लगती है इसको आप कहते हैं, ये है आपकी बॉटम, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं बॉटम, बॉटम कॉर्ड, ठीक है ना,
बॉटम कॉर्ड, ठीक है। देखिए ये आपकी बॉटम कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो ऊपर बनती है, ठीक है, इसको कहते हैं रिज। ऊपर क्या बनती है? रिज। इसको मैं कह सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में यहाँ पे निचला भाग, ठीक ना, निचला भाग, ठीक है, निचला भाग, ठीक। और इसको कहते हैं रिज, ठीक है ना, ये आपकी होती है रिज, ठीक है ना। स्पेलिंग आप सब मैच कर लीजिए, संभाल लीजिए, ठीक है ना, मैं सिर्फ नाम, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं रिज। अब जो आपकी रिज होती है ना, वो आपकी कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। मेरे पास तो नहीं सही है। मान लीजिए रिज क्या होती है? एक कुछ इस तरीके से टोपी नुमा संरचना होती है, ठीक है। टोपी नुमा संरचना होती है। ये क्या होती है? ऊपर से ढकी रहती है, ताकि जब वर्षा पानी हो तो जो यहाँ पे खुली रहती है, क्योंकि जो वर्षा में जब वर्षा हो तो ये पानी को इस तरीके से इन आवरण प्लेट पे भेज देता है, ठीक है। इन आवरण प्लेट पे भेज देता है। इन आवरण प्लेट का नाम क्या है ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो इनका नाम है आपका टॉप कॉर्ड, ठीक है ना। ये आपकी टॉप कॉर्ड है। इसको आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं कवर राफ्टर, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं कवर राफ्टर, ठीक है ना। ये आपकी कवर राफ्टर है, ठीक है। ये आपके ये टॉप कॉर्ड और ये कवर राफ्टर एक चीज है, ठीक है। और इसी बॉटम कॉर्ड को कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप टाई बार, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं टाई बार, ठीक है ना। ये आपकी टाई बार होती है, ठीक है। टाई बार। देखो अब एक चीज ध्यान में, आपको सेक्शन बताया था एंगल सेक्शन, ठीक है ना। एंगल सेक्शन, ठीक है। आपकी ये भी एंगल सेक्शन होती है, ये भी एंगल सेक्शन होती है, और जो है बीच में भरे जाते हैं वह भी आपकी एंगल सेक्शन ही होती है, ठीक है ना। और एंगल सेक्शन की संरचना मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये एंगल सेक्शन की संरचना आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन की संरचना आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपकी बी होती है, यह आपकी एच होती है, ठीक है। एंगल सेक्शन अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो आपकी टाई बार होती है, टाई बार, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये आपकी देख लीजिए ये आपकी एंगल सेक्शन, ठीक है। ये आपकी एंगल सेक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके की एक और एंगल सेक्शन, ठीक है। तो मतलब जिसमें इधर भी निकली होगी और क्या होगी कि ऊपर उठी होगी, ठीक है। अब इन दो एंगल सेक्शन के बीच में एक आपकी गसेट प्लेट लगती है, ठीक है ना। तो उस गसेट प्लेट को मैं आपको समझा, ठीक है। ये आपकी क्या है? गसेट प्लेट, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है? गसेट प्लेट, ठीक है। तो ये गसेट प्लेट यहां लगती है, ठीक है, बीच में, ठीक। देख लीजिए गसेट प्लेट कहां लगती है? ये गसेट प्लेट आपकी यहां लगती है, ठीक है। यहां पे आपकी गसेट प्लेट लगती है, ठीक है। ये आपकी गसेट प्लेट है, ठीक है। और यही एंगल सेक्शन आपका इस तरफ भी एक ऐसे लगता है, ठीक है ना। मैं इसको तोड़ देता हूं तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तोड़ देता हूं तभी आपको समझ आएगा, ठीक। तो ये एक सेकंड मैं तोड़ देता हूं, टूटेगा तो नहीं, मैं काट देता हूं इसको, ठीक है ना। कटने के लिए भी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ देता हूं, तोड़ने की कोशिश करता हूं, अगर सही से टूटता है तो ठीक है, ठीक है, टूट गया, ठीक है। अब देखिए समझिए क्या होता है। देखिए जो आपकी टाई सेक्शन होती है ना, ये टाई बार, ठीक है ना, इसमें क्या होगा? देखो ये कुछ आपकी ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूं आपको, आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर हम नहीं समझना चाहेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए एक आपका क्या है एंगल से, ये आपका एक एंगल सेक्शन है, ठीक। एक एंगल सेक्शन आपका ये है, एक एंगल सेक्शन आपका ये है, ठीक। अब यहाँ पे यहाँ बीच में क्या होगी? आपकी रिबिट लगेगी, ठीक। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? रिबिट लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लगाते हैं रिबिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगती है? आपकी रिबिट लगती है, ठीक है। तो मैं ये आपकी रिबिट मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी रिबिट है। तो यहाँ पे मैं ये आपकी रिबिट लगा दी, ठीक है। रिबिट मतलब इतनी लंबी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होती है? रिबिट लगती है, जो दोनों तरफ से इसको इस गसेट प्लेट के द्वारा इस एंगल सेक्शन को और इस एंगल सेक्शन को बांध दिया जाता है, ठीक है, रिबिट लगा के, ठीक। अब क्या होता है कि अब इसको जो है, इसको देखो यहां दीवार पे ऐसे रख देते हैं, ठीक। इस दीवार पे इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इस दीवार पे जब ऐसे रख देते हैं, यहां आपकी लगती है बियरिंग प्लेट। यहां पे आपकी लगती है क्या? यहां पे आपकी लगती है बियरिंग प्लेट, ठीक है ना। बियरिंग प्लेट लगती है। बियरिंग प्लेट क्या होती है? वो स्टील की बनी होती है, ठीक है। जो मैंने चादर वाला सेक्शन आपको बताया था थोड़ी देर पहले, चादर वाले सेक्शन में आपकी बियरिंग प्लेट आती है, ठीक है। बियरिंग प्लेट में आपकी गसेट प्लेट भी बनाई, ठीक। अब इस चादर के नीचे, बियरिंग प्लेट के नीचे यहां पे आपकी एक कंक्रीट ब्लॉक रखी है, ठीक है। यहां पे क्या होती है? कंक्रीट ब्लॉक रखी जाती है, ठीक है ना, कंक्रीट।
ब्लॉक रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक कंक्रीट ब्लॉक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक रखते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये इतनी जगह देख रहे हैं आप सब ना, ये नीचे दीवार पे आ गया ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बोल्ट की सहायता से हम इसको यहाँ पे जाम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। आपको बोल्ट के बारे में सब कुछ बातें आपको सवाल में दी जाएंगी, नहीं जाएंगे, आप इतने समझ जाएंगे इस लेक्चर से कि आपको वास्तव में बनाने कैसे, ठीक है। तो ये आपके जब आप इसको मतलब ऐसे मतलब आप ऐसे इसको उठा के लेके आए इधर, ठीक है, ऐसे लगी थी आप इसको उठा के लेके आए इधर, ठीक है, ऐसे ही लगी थी आप इसको इधर उठा के लेके आए, समझ में आ गया। ये आपकी पूरा भाग दीवार, ये आपकी कहाँ पे है, ये दीवार पे, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है, ये आपकी दीवार है, ठीक। तो ये मान लीजिए आपकी कुछ इस तरीके से दीवार थी, ठीक है ना, ये दीवार थी, ठीक है ना, और अभी तक आपने कुछ ऐसे रखा है, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको इसे घुमा के लेके आए, ठीक है। अब दीवार देखिए, कुछ दीवार पे कुछ इस तरीके से आपकी रखी जाती है, ये ऐसे गसेट प्लेट की सहायता से टाई वाई, ठीक है। और यहाँ जो आपकी यहाँ पे और यहाँ पे इसको बोल्ट लगा के इस दीवार में जाम कर दिया जाता है और दीवार इसी तरीके से बहुत लंबी रहती है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये आपकी इतनी समझ में बातें आ गई हैं, ठीक है। अब जो बात हम करने वाले हैं आगे इसके बारे में, उसके बारे में आपसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आपकी ये आपकी हो गई गसेट प्लेट के बारे में, कंक्रीट ब्लॉक के बारे में, बियरिंग प्लेट के बारे में, दीवार के बारे में, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। ये आपकी हो गई ये, और ये आपकी रिज हो गई, दीवार हो गई, ठीक है। अब इतने नाम आप ढूंढ, ठीक है। अब जो इनके ये जो अंदर की दूरी होती है ना, ये यहाँ अंदर से अंदर तक की जो दूरी होती है, ठीक है ना, ये जो अंदर से अंदर वाली दूरी होती है, ठीक है ना, ये जो आपकी अंदर से अंदर की दूरी होती है ये, ठीक है ना, ये अंदर से अंदर की जो दूरी होती है इसको कहते हैं आप क्लियर स्पॉन। इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, ठीक है ना, इसको आप कहते हैं क्लियर स्पान, ठीक है ना, या कह सकते हैं शुद्ध पार्ट, ठीक है ना, इसको आप कह सकते हैं शुद्ध पार्ट, ठीक है। यह आपकी क्या है, शुद्ध पार्ट है, ठीक। यह आपकी क्या है, शुद्ध पार्ट है, ठीक। ये आपकी इसमें से ये बेसिक बात है, ठीक है। अब जो बात आती है आपकी, मैं इसको एक सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा बाद में। मैं सिर्फ इसको आपके बेसिक पार्ट और बेसिक जो बात है जहां पे आप उलझने वाली, जहां पे आपको समझ में नहीं आती है, सिर्फ मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो बेसिक बात है, ठीक, इतना समझ में आपको आ गया, ठीक। अब जो बीच में इनके भरी जाती है उसे कहते हैं आप स्ट्रेट, जो आपके बीच में भरी जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। और देखिए मैं आपको समझा दूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहां का एंगल आपका अधिकतम, तो अधिकतम की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो मिनिमम होती है वो 30 ही रखी जाती है, ठीक। 30 यहां का एंगल रखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो आपकी ये टाई बार होती है और जो ये कह सकते हैं आप कवर राफ्ट है, ठीक है ना, इनके बीच का ये जो एंगल होता है ये आपका 30 एंगल अधिकतम होता है, ठीक है। इसको आप निर्धारित ना करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल में आपको दे देगा, क्लियर स्पान सवाल में दे देगा, आप उसको दीवार की जो मोटाई उसको बढ़ा के आप प्रभावी स्पान बना लेंगे, ठीक। अब उसमें राइस भी देगा, ठीक है। जो आपकी यहां से ये जो ऊंचाई होती है, ठीक है ना, ये जो ऊंचाई होती है इसको कहते हैं आप राइस, ठीक है ना, इसको कहते हैं राइस, इसको हम कहते हैं उठान, ठीक है। ये आपकी उठान हो गई, राइस हो गई, ठीक है ना। राइस क्या होती है आपकी यहां से यहां तक की दूरी हुई, ठीक, ये आपकी राइस हो गई, ठीक है ना। अब बात आती आप, मैं इसको मिटा दूंगा तभी आपको समझना है, क्योंकि ठीक है ना, मैं एक एक चीज आपको समझाते चलूंगा, आप ध्यान समझिए, ठीक है। अब जो बात आती है आपकी राइस हो गई, ठीक है ना। अब जो अगली बात आती है कि हम लगाने इस पर ट्रस लगाने वाले, ठीक, ट्रस लगाने वाले, ठीक है, नाम समझिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले, ट्रस लगाने, ठीक है। ट्रस पे क्या होता है कि देखिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इस ये जो आपका कवर राफ्टर इसके सेंटर में जाएंगे, ठीक है ना। कवर राफ्टर के नीचे एक और राफ्टर लगती है, ठीक है, जिसे कॉमन राफ्टर कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे और एक राफ्टर लगती है जिसे मेन राफ्टर कहते हैं, ठीक। कवर राफ्टर सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसके ऊपर आपका पर्लिन या कह सकते हैं चादर बिछाई जाती है, उससे आप कवर राफ्टर कहते हैं, ठीक। और उसके नीचे कॉमन राफ्टर, कॉमन राफ्टर क्या होता है कि कॉमन राफ्टर जो बीच में होता है वह आपके कवर प्लेट का भी भाग होता है और आपके मेन राफ्टर का भी भाग होता है, ठीक। और मेन राफ्टर क्या होता है, वो नीचे होता है कॉमन राफ्टर के नीचे, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता राफ्टर के बारे में, मैं बाद में बात करूंगा, सवाल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने कि स्ट्रेट, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको आप यहां से एक यहां लेके आ रहे हैं, यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहां से
यहां से क्या करेंगे आप 90 के एंगल पे इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहां से भी आप इसको 90 के एंगल पे आप जोड़ेंगे, ठीक है। एक आपका हमेशा 90 के ही एंगल पे रहेगा, ठीक है, अगर आपको अच्छी ट्रस, मजबूत ट्रस बनानी है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 90 अंश ही रहेगा एक, ठीक है, दूसरा आपका उससे कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। थोड़ी मतलब कि आप कह सकते हैं अच्छा दिखने के लिए या अधिक सामर्थ्य के लिए आप एक को 90 अंश रखना होता है, ठीक है ना। तो फिर आप एक क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे गिराएंगे नीचे, फिर आप एक 90 अंश पे ऐसे लटका देंगे, ठीक। इसको आप नीचे लेके आएंगे, फिर आप इसको 90 पे ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये आपकी स्ट्रेट हो गई, ठीक है ना। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है तो आप एक बार इसको समझिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब जो बात आती है वह है आपका स्ट्रेट के बारे में हम सब बात करने वाले, ठीक है ना। स्ट्रेट बालू थी का, देखो नाम तो चलिए, नाम में इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए इसका नाम है यहां पे, इसको कहते हैं आप स्ट्रेट, स्ट्रेट, इसको कहते हैं आप कैंची, ठीक है ना। स्ट्रेट है ये आपका कैंची हो गया, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेट हो गई, ठीक है ना। अब जो आपकी अगली बात आती है, ठीक है, अब इस स्ट्रेट को हम जान कैसे करेंगे इसकी बात आती है, ठीक है ना। स्ट्रेट को हम जान कैसे करेंगे इसकी बात आती है। तो सबसे पहले जो बात आती है स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट को हम जान करने के लिए दो चीज प्रयोग करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या है आपका एक गसेट प्लेट, दूसरा आपका है रिबिट, या तो बोल्ट या तो बेल्ट, ठीक। मतलब क्या है आपका कि यहां पे जो आपको जोड़ कहां दे दिया, सिर्फ आप ये समझिए, ठीक है। आपको ये जो आपकी ये स्ट्रेट है आपको इस टाई बार में जोड़ देनी है, ठीक है ना, यहां जोड़ देनी है, ठीक। मैं जहां पे आपको ब्लैक से दिखाने वाला हूं आप समझिए वहां आपके जोड़ देनी है, ठीक। तो आपको यहां पे जोड़ देनी है, ठीक है, यहां पे जोड़ देनी है, यहां पे जोड़ देनी है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे और इस स्थान पे। मैंने जहां जहां काला किया है इन स्थानों पे आपको स्ट्रेट, यहां पे क्या करनी है आपको गसेट प्लेट लगाए, ठीक है। सवाल में आपको क्या बोलेगा कि गसेट प्लेट की थिकनेस दे देगी, ठीक है ना, लेकिन गसेट प्लेट की साइज नहीं देगा, ठीक है। तो गसेट प्लेट की साइज आपको मैटर ही नहीं करती, आप ऐसी साइज का गसेट प्लेट लगाएंगे ताकि ये तीनों प्लेट आपस में इकट्ठी होकर बंधी रहें। तो जो आपका यहां पे जो गसेट प्लेट लगने वाला है वो आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है ना। यहां पे एक गसेट प्लेट लगेगी, ठीक है ना, यहां पे आपकी गसेट प्लेट लगेगी, यहां पे गसेट प्लेट लगेगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो गसेट प्लेट लगता है यहां लगता है और यहां लगता है, ठीक है। यहां पे भी आपकी छोटी सी गसेट प्लेट लगती है, ठीक है ना। यहां पे आपकी गसेट प्लेट लगेगी, ठीक है। यहां पे आपकी गसेट प्लेट और यहां पे ये आपकी गसेट प्लेट, यहां पे भी आपकी गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट और यहां पे इसकी जो गसेट प्लेट होती है ये कुछ ऐसी होती है तिरछी, ठीक है ना। ये आपकी गसेट प्लेट यहाँ पे तिरछी होती है, ठीक। यहां पे ये आपकी गसेट प्लेट लगे, ठीक। अब देखिए मैंने इस स्ट्रेट जो आपकी ये छत कैंची है इसके सभी अवयवों को बांध दिया है, ठीक है ना। अब क्या बांध दिया, अब इनके नाम समझ लिया आप क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको कैंची और जालक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप जालक, ठीक है ना। स्ट्रेट को आप जालक भी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दो स्ट्रेट की जो बीच की दूरी होती है इसे आप कहते हैं पैनल, ठीक है ना, इसे आप कहते हैं पैनल, ठीक है ना, पैनल, ठीक है ना, पैनल इसे कहते हैं, ठीक। ये आपकी पैनल हो गई, ठीक। ये आपके जो बांधने के लिए प्रयोग करते हैं इसे आप कहते हैं गसेट प्लेट, ठीक है ना। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसे कहते हैं आप गसेट प्लेट, ठीक है ना। ये आपकी क्या है गसेट प्लेट है, ठीक है। ये आपकी गसेट प्लेट के बारे में हो गई, ठीक। अब गसेट प्लेट तो आपने लगा दी, अभी आप इस स्ट्रेट को गसेट प्लेट में जाम कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पे ये बात है, ठीक है। तो यहां पे आप लगाते हैं इन स्थानों पे रिबिट, ठीक है ना, मतलब सभी में ऐसे, ठीक है ना। तो इसको जो यहां पे ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये आपकी होती है रिवेट, ठीक है ना। ये आपकी हो गई यहां पे रिवेट, ठीक है ना। हमको लगता है कि सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो गई होंगी, जो आपको सवाल में समझनी चाहिए बतानी चाहिए, ठीक है ना।
तो ये आपके कुछ स्टेट के भाग हैं और नाम हैं, इनको आप देखिए। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको फिगर भी बनाऊंगा और सेक्शन के बारे में भी आपको बताते चलूंगा आगे कि आपको कौन कौन सा सेक्शन स्टील के कहां कहां पे लग रहे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक नाम था, ठीक है ना। अब एक बार मैं सारी बता दूं, ठीक है। जो आपकी ये जो नीचे लंबी सी रॉड लगती है, इसे टाई बार कहते हैं, इससे बॉटम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी ये ऊपर लगी है ये वाली, ठीक, ये वाली, इसको आप कह सकते हैं देखिए ऊपर अभी जो इसमें दिख रहा है वो आपको सिर्फ आवरण दिख रहा है, ठीक है ना। ऊपर एक लगता है कि आवरण राफ्टर लगता है, जिसे आप ये टॉप कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक। पर्लिन भी ऊपर ही लगता है, मतलब पर्लिन क्या होता है, जो चद्दर नुमा संरचना आती है जिससे आप ढकते हैं, ठीक है, वो आपकी पर्लिन हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है कि ये आपकी स्ट्रेट है बीच में जो भरी जाती हैं, इनको जालक कहते हैं। और उन जालक को और जो मुख्य बार है आपकी, इनको जाम करने के लिए हम गसेट प्लेट और रिविट का प्रयोग करते हैं। नीचे वाली है ये आपकी टाई बार, ठीक है। टाई बार को जाम करने के लिए क्या करते हैं हम, बोल्ट और बियरिंग प्लेट और इस कंक्रीट का दीवार के साथ जाम करके, इनको इकट्ठा करके संयोजन करके हम जाम कर देते हैं, ठीक है। इनमें एक चीज जरूर आती है, क्या है, जो इव्स आपका आता है, इव्स, ठीक है। इव्स मतलब समझिए, जब आपका जो इव्स आता है, ठीक है ना, इव्स यहां पे कुछ एंगल सेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ आपके एंगल सेक्शन यहां दीवार पर लगाए जाते हैं, ताकि ये जो आपकी पानी है ना, ये पानी यहां पे कुछ इस तरीके से एंगल सेक्शन यहां पे, तो पानी ना ये क्या है कि एक पाइप के माध्यम से कहीं से लगा के बीच में लाके यहाँ पे आके ये जो वो टैंक होती है, ठीक है ना, वहां पे टैंक में लाके गिरा देते हैं, ठीक। ऐसी संरचना होती है। ये फिलहाल हमें टैंक वाली संरचना पिछली ड्राइंग में हमने WWWD वाली ड्राइंग में पढ़ चुके हैं, ठीक। वहां पे हमने इस ड्राइंग को पढ़ रखा था, तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आपके सारे स्ट्रेट के भाग हो गए हैं। अब मैं लूंगा एक सवाल, उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको, या मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, सेक्शन ही मैं बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने के लिए, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपको नाम लिखना है, समझना है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये आपकी दोनों क्या है, आपके किनारे की दीवार है, ठीक। तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, ठीक है। अब एक सवाल है, सवाल दिखाऊं मैं क्या यार, दिखेगा ही नहीं यहाँ से सही से, ठीक है ना। तो सवाल ले लेते हैं एक, ठीक है ना। सवाल कोई अच्छा सा लेंगे, सस्ता सा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सवाल एक कौन सी ले जाए, मैं क्या करूंगा, अध्याय का एक सवाल लूंगा और उसी के माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सवाल आ जा भाई, हाँ सवाल, ठीक है। ये आपकी क्या है, अध्याय या सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पर क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपके 4-5 सवाल दिए गए हैं, इनको मैं क्या करूंगा, आपके वीडियो में लगा दूंगा, आप सब करिएगा, ठीक है ना। और जो नहीं समझ में आता है उसको आप पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है दिया है कि एक 6 मीटर व 1.5 मीटर ऊंची हाइट की रिविट स्टील छत कैंची का सम्मुख दर्शन उचित पैमाने पर खींचिए, ठीक है ना। मैं एक बार भैया को फिर से सुनाऊंगा पढ़ के, फिलहाल सुन लीजिए आप सब क्या है। उचित पैमाने पर खींचिए, आधार टाई, बेस टाई बार के बारे में इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, तथा मुख्य शाफ्ट दोहरे कोण एंगल, डबल एंगल है। मतलब क्या है कि ये जो अभी मैंने आपको एंगल सेक्शन यहाँ किनारे बताया था ना, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो आपकी है दे रखा है कि सर फिर से एक बार, एक 6 मीटर व 1.5 मीटर की ऊंचाई की रिविटेड स्टील छत कैंची का सम्मुख दर्शन उचित पैमाने पर खींचे, आधार टाई तथा मुख्य शाफ्ट दोहरे कोण, ठीक है ना, डुअल एंगल इंडियन स्टैंडर्ड 50 mm गुणे 45 mm गुणे 6 mm है, ठीक। 2 एंगल है, एक का एंगल इसने दे रखा है 50-45 गुणे 6, दूसरे का है 50-40-6, ठीक है ना। ट्रस की क्या दे रखी है, ट्रस जो है ट्रस 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार पे रखी गई है, ठीक है।
जो दीवार की चौड़ाई है, मतलब दीवार की जो मोटाई है 30 सेंटीमीटर सवाल में इसने बोल दी है। जो आप एंगल लगा रहे हैं, टाई बार लगा रहे हैं, और जो आपका वो है मुख्य शाफ्ट, मतलब मेन राफ्टर कह सकते हैं, ठीक है, मेन राफ्टर, ठीक है, मेन राफ्टर जो है उसकी साइज दे रखी है और टाई बार की साइज दे रखी है, ठीक है, सवाल में, ठीक है। और छत आवरण एस्बेस्टस सीमेंट की चादर की है, उपयुक्त आंकड़े मान ले। सवाल में कुछ भी दिया ही नहीं है, सिर्फ आपको स्पान दे रखी है और राइस दे रखी है। इससे तो सवाल बनेगा नहीं। बनेगा भैया, बिल्कुल बनेगा, पढ़ेंगे, बनेगा काहे नहीं, ठीक है। तो सवाल में 2-3 चीजें दे रखी है, उसकी मैं बातें लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पान। स्पान दे रखा है आपको कितनी, स्पान आपको दे रखा है 6 मीटर, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं राइस, ठीक है ना, राइस आपको दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, टाई बार की माप दे रखी है, ठीक है, टाई बार, ठीक है ना। टाई बार की माप इसने दे रखी, कितनी दे रखी है, टाई बार की माप दे रखी 50 गुणे 45 गुणे 6। और एक आपका है मेन राफ्टर, ठीक है ना, मेन राफ्टर, ठीक है ना, मेन राफ्टर, इसकी जो साइज दे रखी है वह कितनी है आपकी 50 40 6। सवाल में और आपको कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना, सवाल में और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतनी ही बातें आपको दी गई हैं। सवाल आपको मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया और 15 में पूछा गया, ठीक। मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, फिर सही से मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक। हो रहा है, एकदम ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पे जो बात आती है, एक इनको पैमाने में बदलने की। मैं आपको सवाल सिर्फ यहां पे बदल के दिखा दूंगा, लेकिन आप वास्तव में जो एक्चुअल ड्राइंग बनाएंगे वो आपको समझ के अपने तरीके से बनानी है, ध्यान से बनानी है। मैं आपको सारे स्टेप, सारे एंगल सेक्शन के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्या है कि समझ में आ जाए, ठीक। मैं कैलसी ले लेता हूं, फिर इसको क्या करते हैं हम एक स्केल में बदलते हैं, ठीक है ना। तो इनको स्केल में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, ये है मेरी कैलसी, और इस कैलसी की सहायता से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यही ऊपर ले जाऊंगा, नीचे मैं ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है ना आपकी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, इस पाएंगे, यही आप मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये आपकी 600 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जो साइज आ जाएगी 5, ठीक, गुणे 4.5 गुणे 0.6, ये सारी सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे एमएम में दी गई थी, ठीक। इसकी जो साइज आ जाएगी 5 गुणे 4 गुणे 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी को मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में बदल लिया है। अब सबसे जो मुख्य रोल निभाती है आपके किसी भी ड्राइंग को सरल करने के लिए, वो है आपकी पटरी, मतलब स्केल। आप जितना अच्छा स्केल मानेंगे, मतलब कि क्या है कि इसको भिन्न में रखा जाता है स्केल को, ठीक है। तो आपका सारा जो मैटर, ये जो ड्राइंग है ना, वो स्केल पे ही निर्भर करती है, ठीक। यदि आपने स्केल बहुत ज्यादा छोटी मान ली है तो आपकी ड्राइंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। यदि बहुत बड़ी मान ली तो बहुत छोटी आप दिखाने में, इसलिए आपको एक एवरेज लेके चलना पड़ता है, औसत लेके चलना पड़ता है, ताकि आप ड्राइंग को आसानी से बना ले, ठीक है। तो मैं मानूंगा 1:30 की, वो भी सेंटीमीटर में। मेरा स्केल जो है, मैं यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्केल, ठीक है ना, स्केल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 1:30 की, ठीक है ना। मैंने बताया, तो मैं सबसे पहले बात जो आती मेरी कि मैंने सारी चीजें सेंटीमीटर में यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि जो हमारी पटरी है वो सेंटीमीटर में आती है, शायद आप सबको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो स्केल मैंने रख दी 1:30, ठीक है। यदि मैं इन सब में 30 से भाग करता तो ये आपकी आ जाएगी कितनी, मैं इसमें 30 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 20, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। इसमें मैं 30 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगी आपकी, एक जैसे हो गई 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। आपकी राइस 5 सेंटीमीटर, ये क्लियर स्पान आई है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसको तो आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एकदम छोटी छोटी हो जाएगी। अब भैया 5 में यदि आप 30 से भाग करेंगे तो ये कितनी छोटी हो जाएगी,
तो इसको इसमें बदल लेता हूं, आपको भाई बदल लेना क्योंकि आपको बनानी है, ठीक है ना, समझिए, ठीक है। देखिए ये एंगल सेक्शन है, ठीक है। इसके एक बात समझिए, फिर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। देखिए ये आपकी एंगल सेक्शन की परिभाषा, ठीक है। ना ये इक्वल सेक्शन है ना ये इक्वल सेक्शन है। कैसे? देखिए क्या है कि देखिए ये जो आपका सेक्शन है, एंगल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। समझिए इक्वल सेक्शन, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। जो इसकी मोटाई, ठीक है ना, ये है मोटाई आपकी, ठीक है ना, ये आपकी कितनी है, यहाँ पे 6 mm है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इस एंगल सेक्शन से ही आप सब कुछ समझ सकते हैं, वरना सब कुछ आपको उड़ जाएगा। मैं इसीलिए इतनी धीरे धीरे पढ़ा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आप उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे आप सब, हैं जी। देखो ये आपकी ये होगी, ठीक है। अब जो बात होती है यल की, ठीक है, यल जो होती है, ये पहला जो होता है ये आपका यल होता है, ये आपकी कितनी देखिए 50, ये आपकी क्या हो गई, यल हो गई, ठीक है। अब जो ये आपकी हो गई, ये जो होती ये कह सकते हैं आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। चौड़ाई ये आपकी कितनी दे रखी है, 45, ये सारी mm में है, ठीक है ना, ये mm में है, ठीक है ना। ये आपकी है यहां से 45, ये mm, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका एंगल सेक्शन, ठीक है ना। मैं बताता हूं कैसे ये इक्वल सेक्शन है। इक्वल सेक्शन में क्या होता है, इक्वल एंगल सेक्शन में क्या होता है, ये भुजा दोनों बराबर होती है, तो उसे कहते हैं आपका इक्वल सेक्शन, ठीक है। मोटाई से फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक। वहां पे आपका वो इक्वल सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे अनइक्वल सेक्शन, क्योंकि ये भी अलग है ये भी अलग है, ठीक। तो यहाँ पे ये अनइक्वल सेक्शन होगा, ठीक है। अब जो संरचना ड्राफ्टर में, ठीक है, उसमें हमेशा आपको क्रॉस सेक्शन ही दिखाया जाता है, एल सेक्शन आपको बनानी नहीं होती ड्राइंग में, ठीक है ना। तो हमें क्रॉस सेक्शन बनाने होगा, कुछ क्रॉस सेक्शन हमें एल सेक्शन आपको ऐसे ही दिखाना होता है, ठीक। इतनी आप समझिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो बात ड्राइंग शुरू करते हैं, फिर आगे हम सब सीखेंगे और ड्राइंग को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ड्राइंग को शुरू करते हैं हम। देखिए 20 सेंटीमीटर क्लियर इस दीवार की मोटाई जो उसने दे रखी है, दीवार, ठीक है ना, दीवार, इसको आप कहेंगे वाल, ठीक है ना। ये दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर दे रखी। मैं इसको पैटर्न बदलूंगा तो ये हमारी 1 आ जाएगी, ठीक। अब शुरू करते हैं प्रथा के अनुसार सवाल को सॉल्व करना। अब देखिए सबसे पहले मैं क्लियर स्पान, देखिए स्टेप आपको समझना है कि आपको स्टेप कहां से उठानी है, ठीक। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो आपके 6 वाले स्पान इसको, ठीक है ना। तो मैंने क्या की, एक रेखा खींच ली, कितने की, 20 सेंटीमीटर, ठीक। आप सब पटरी से स्केल से 20 सेंटीमीटर की एक, ये मेरे पास पटरी है और यहाँ पे ये दिख रहा है 20, दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये 20 दिख रही है ना, ये 20 दिख रही है, ठीक। तो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक, 20 ये आप जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये आपकी तो 20 ही रहेगी, ठीक ना, 20 मतलब 20। अभी मैं सिर्फ इसको लिखूंगा, फिर मैं बाद में वास्तविक वाले लिख दूंगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये आपके 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दीवार, उसने बोला 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, मैंने पटरी मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऐसे लटका दूंगा और इसको मैं एक यहाँ पे भी ऐसे लटका दूंगा, ठीक। अब क्या करूँ, मैं यहाँ से इस रेखा से 1 सेंटीमीटर इधर आऊंगा दौड़ के, और इसी रेखा से मैं 1 सेंटीमीटर इधर आऊंगा दौड़ के, ठीक। तो इसको मैं अब नीचे ले जाता हूं, ठीक। ये मेरी क्या है, ये आपकी दीवार है, ठीक। ये आपकी क्या है, दीवार है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, दीवार है, ये आपकी दीवार है, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये दीवार के जो भीतर की दूरी होती है वो क्लियर स्पान आपको होती है, मैंने सवाल में बताया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दीवार पे आधा इसको और ले जाऊंगा, ठीक है ना। दीवार पे इसको मैं इधर ले गया और दीवार पे मैं आधा इसको इधर ले गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं चढ़ाव। चढ़ाव जो होती है वो आधी आपकी रखी जाती है 20 सेंटीमीटर में, आप रख सकते हैं। आपकी दीवार 30 सेंटीमीटर मोटी है तो चढ़ाव कम से कम आपकी आधी रहनी चाहिए। आप 20 भी ले जा सकते हैं लेकिन आप पूरी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो आपका किनारे से क्या होगा, खुल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं चढ़ाव ले गया आपकी कितनी, आधी ले गया, ठीक है, आधी इधर ले गया, आधी इधर ले गया, ठीक है। तो ये 20 थी, ये 20.5 इधर गई, 20 दशमलव मतलब 0.5 इधर गई, तो ये
जो यहां से यहां तक की दूरी आपकी है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वह आपकी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, इसको कहते हैं, ये आपके ऊपर वाली हो गई, ये आपकी हुई क्लियर स्पान, ठीक है ना, और इसे कहते हैं इफेक्टिव स्पान, ठीक है ना, इफेक्टिव स्पान, ठीक है ना। ये आपकी इफेक्टिव स्पान सही से दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। दिख रहा है सही से, ठीक है ना। तो ये आपकी इफेक्टिव स्पान हो गए, ऊपर वाले क्लियर स्पान। क्लियर स्पान दीवार के भीतर की दूरी है और इफेक्टिव स्पान आपकी चढ़ाव के साथ की दूरी हो रही है। अब देखिए समझिए, यहां नीचे एक बियरिंग प्लेट लगाते हैं। ठीक, यहां पे क्या लगाते हैं, एक बियरिंग प्लेट लगाते हैं, ठीक है ना। ये आपके नीचे एक बियरिंग प्लेट होती है, ठीक है ना। मैं बियरिंग प्लेट को काले वाले स्केच से बना देता हूं, ठीक है ना। मैं अभी इन सबकी साइज भी लिखूंगा, ठीक है ना। ये आपकी बियरिंग प्लेट है, ठीक है ना। नीचे आप लगाते हैं बियरिंग प्लेट, ठीक है ना, और बियरिंग प्लेट के नीचे आपकी कंक्रीट की ब्लॉक आती है, ठीक है ना। तो यहां नीचे आपकी आती है कंक्रीट ब्लॉक, इसमें सिंबल दे देता हूं, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। मैं नाम बोला आप सब समझते रहिएगा, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक हो गई, ठीक, ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। अब समझिए, ठीक है ना, मैं माप लिख देता हूं इन सबकी इसी वक्त, ठीक है ना। जो देखिए, जो कंक्रीट ब्लॉक होती है, इसकी जो माप होती है, यहां पे मैं कंक्रीट ब्लॉक की माप यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। इसकी जो माप होती है वह आपकी होती है वैसे तो 300 गुणे 300 गुणे 250, ठीक है ना। ये mm में होती है, ठीक है ना। आप इसको ये लिख के आएंगे पेपर में, ठीक है ना। ये आपके कंक्रीट के बारे में होगी, ठीक है ना। और इसको आपको कहते हैं, इस यहां मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको कहते हैं कंक्रीट, ठीक है ना। दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। इसको कहते हैं कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं कंक्रीट, ठीक है ना, कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक। और जो आपकी ये है, ये आपको कहते हैं बियरिंग प्लेट, ठीक है ना। इसको कहते हैं बियरिंग प्लेट, ठीक है ना, बियरिंग प्लेट, ठीक है ना। बियरिंग प्लेट, इसकी जो साइज होती है ये भी इसी तरीके से होती है। बियरिंग प्लेट 300 गुणे 12 mm, ठीक है ना। ये आपकी है बियरिंग प्लेट की साइज, ठीक। समझ लीजिए ध्यान से। सवाल में ये आपको कंक्रीट ब्लॉक के बारे में नहीं दे रखा था, बियरिंग प्लेट के बारे में नहीं दे रखा था, ये आपकी यहां पे ये हो गई, ठीक। अब देखिए, मैंने बोला था आप पे, जो आपकी यहां पे जो होती है ना, यहां पे लगती है आपकी बोल्ट, तो यहां पे आपकी एक लगेगी बोल्ट, ठीक है ना। बोल्ट आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको लगेगी बोल्ट, देखिए बोल्ट कैसे लगी, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल सेक्शन, मतलब देखिए आप सामने से देखेंगे आपको इसी तरीके से दिखे, ठीक है ना। ये वाली भाग आपके नीचे रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, एक लाइन और पतली सी जाती है, ठीक है ना, जो इसकी मोटाई को दिखाती है, ठीक है ना। मैं यहां पे ऐसे चलो बना देता हूं, ठीक है। और इसके ऊपर ये आपकी एक, अब ठीक है ना, आप समझ आएगा, ठीक है। देखिए जो ये नीचे वाली मोटाई है, ठीक है ना, ये वाली आपकी, समझिए ध्यान से, ये आपकी मोटाई है, ये आपकी थिकनेस है, ये जो 6 mm है ना, ये 6 mm जो मैंने यहाँ पे लिखी रखी, ठीक है ना, ये 6 mm यही है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी 6 mm है, ठीक। और जो ये आपके यहाँ देखिए, ये 50 या कह सकते हैं 50 का, ठीक है। तो 50 आपकी जो ये वाली ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, ये आपकी 50, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली ऊंचाई होगी, ठीक है ना, ये वाली पूरी यहाँ नीचे वाले से ये ऊंचाई 50 होगी, और लेकिन ये वाली इतनी ऊंचाई ये आपकी 6 होगी, ठीक। समझ गए ना आप, सारी बातें क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए ये आपके कुछ इस तरीके से ऐसे, ये जो जैसा आपको अभी आपको दिया ना, ये इस तरीके से आपकी दीवार पे ऐसे रखी गई है, ठीक। और बीच में क्या है, यहां लगी है आपकी रिवेट, वो गसेट प्लेट, ठीक है ना। बीच में आपकी लगती है क्या, गसेट प्लेट, ठीक है ना। तो बीच में आपके क्या लगती है, गसेट प्लेट, ठीक है। गसेट प्लेट आपकी कुछ इस तरीके से लगने वाली, ठीक। यहां पे रिवेट लगा के जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ऊपर क्या, जो ऐसे ही आपको रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर जो कैंची वाला सेक्शन, जो यहाँ पे सेक्शन बनने वाला है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये कह सकते हैं इसको आप मेन राफ्टर, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका मेन राफ्टर है, ठीक है ना, वो इसमें ऐसे आके पकड़ेगा, ठीक। दिख रहा है आपको कहीं,
ऐसा के पकड़ेगा, ठीक, ऐसे के पकड़ेगा। जब आपको ऐसे पकड़ लेगा ये, तो कुछ आपकी जो संरचना होगी, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं, जो आपकी संरचना होगी, ठीक है ना, आपके नीचे वाली फ्रेम, नीचे हटा दो, ठीक है, तो नीचे जो आपकी पकड़ेगी वो आपकी आके कुछ इस तरीके से पकड़ लेगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऊपर से ऐसे पकड़ के ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा, ठीक। आप जब देखेंगे ऐसे, ठीक है ना, अब देखिए गसेट प्लेट यहां भी पकड़ रखी है और यहां भी पकड़ रखी है, ठीक। तो इस गसेट प्लेट ने क्या किया है, इसको और इसको दोनों को पकड़ रखा है, ठीक। तो ये संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज सवाल हमें दे रखी है, उठान दे रखी, ठीक है। आगे की बात करते हैं उठान की। उठान दे रखा है यहाँ पे ये 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्पान की सेंटर लाइन लाएंगे, ठीक है ना। सेंटर लाइन मान लेते हैं कहीं पे हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक। ये हमारी सेंटर लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन मान लीजिए यहाँ पे बन रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी सेंटर लाइन बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम राइस के लिए उठान करेंगे, ठीक है ना। राइस के लिए क्या करने वाला है हमसे, यहां से हम क्या करेंगे, राइस के लिए उठाएंगे, ठीक है। आपको समझना यहीं पे है, ठीक है। राइस के लिए हमें सवाल में दे रखा है कितना, सवाल में राइस के लिए दे रखा है आपको 1.5 मीटर, ठीक है ना। 1.5 मीटर आपको सवाल में दे रखा है, और हमने जब स्केल बदला है तो ये आपकी आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्केल में बदलने पे आपके आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे पटरी की सहायता से क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। पटरी की सहायता से यहां से हम 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन राफ्टर को जाम कर देंगे, ठीक, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से ये पटरी है मेरी, ठीक, ये पटरी मेरी, मैं यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर आऊंगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं 5 सेंटीमीटर, एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊपर आया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट करनी है, ठीक। आपको ये लाइन नहीं बनानी है, ठीक है ना, आपको ये लाइन नहीं बनानी है, ठीक। यहां पे आप एक आगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, अब इसमें एंगल का काम नहीं है, आपको एंगल तब भी आप निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, आपका एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, ये आपका होता है, एक होता है लाल बटे काका, ठीक है ना। तो यहां पे होता है ये आपके लंब बटे आधा है, ठीक। तो लंब क्या हो जाएगी आपके, लंब सवाल में दे रखा है, लंब कितनी है आपकी, ये 1.5, ठीक है ना। ये आपकी 1.5 मीटर दे रखी, ठीक। और ये आपकी कितनी थी, ये आपकी 6 थी, और तो आधी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे लंब आपकी 1.6 रख देंगे, ये 1.5 और यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 10, मतलब यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स, ठीक है ना, 1.5, या कह सकते हैं आप 1/2, ठीक ना, आधा ही तो है, ठीक, 1/2। और tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होगी वह आप इस कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू फिलहाल हमें निकालनी नहीं, पर भी मैं निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो आप करेंगे यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, फिर tan दबा देंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट लगा के 1/2 रख देंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये 26.56 है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे एक बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एंगल आपकी आ रही है, ठीक है। 26 मिनट 45 सेकंड आपकी ये आ गई, ठीक है ना। तो 30 नहीं, 30 के आसपास ही आई है, लगभग 30 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमें इन सबका कोई वैसे खास काम है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई, ठीक है ना। एंगल में अगर आपको बदलना सीखने, कैसे चलानी सीखनी है तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। फिलहाल मैं ड्राइंग के बारे में बात करता हूं, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो राफ्टर लगता है वो आपका होता है मेन राफ्टर, मेन राफ्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो मेन राफ्टर क्या होगी आपकी, कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक। यहां से भी इसको मिला देंगे, मेन राफ्टर ये हमारी लग गई, ठीक। देखिए मेन राफ्टर क्या होगी, ये इसको मैं इस तरीके से, क्योंकि ये हमेशा 90 के एंगल पे ही करती है, ठीक है ना। यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये आपकी, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, यहां से ना ले आके मैं यहां से इसको लगाऊंगा, यहां से ऐसे, ठीक है ना। अभी बताता हूं क्यों, ठीक। ये ठीक है ना, नहीं गलत हो गया, समझिए फिर से एक बार, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपकी थी क्या, मेन लाइन थी, ठीक है ना, ये थी आपकी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक लेके आया था मैं, कहां पे, यहां पे मेरा आया था, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे 90 पे खड़ा करूंगा और इसको भी ऐसे 90 पे खड़ा करूंगा, ठीक है ना। और मैं इसको ले आऊंगा इस तरफ, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 90 रहेगी, और मैं इसको ले आऊंगा इस तरफ। अभी मैं इसको साइज समझाता हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखिए
ये आपकी क्या थी, ये आपकी कुछ इस तरीके से कह सकते हैं लगने वाली, ठीक है ना। तो जो आपकी कुछ इस तरीके से लगने वाली, ठीक। देखिए फिर से एक बार समझिए, देखिए नीचे तो मैंने ऐसे रखा था, ठीक है, नीचे मैंने ऐसे रखा था, ठीक। अब ऊपर क्या होती है आपकी कि ये आपकी ऐसे हो जाती है, ठीक, ऊपर आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो ये जो आपकी जो ये पतली पट्टी नीचे बनी थी, इस बार ये जो पतली पट्टी ये वाली है, ये आपकी ऊपर बन जाएगी, ठीक है ना, इसी में ऊपर बन जाएगी, ठीक। इधर भी बना देंगे, ठीक है ना। और ये आपकी कितनी है, 6 mm मोटी है, ठीक है ना। ये आपकी 6 mm मोटी हो गई, ठीक है ना। देखिए ये सारे एंगल सेक्शन ही लगते हैं, समझ में आई बात ना। नीचे आपका एंगल सेक्शन लगेगा, ऊपर आपका एंगल सेक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो आज मैं एक छोटी सी ड्राइंग लेके आया हूं, ठीक है, इसलिए इसमें सारी बातें आपको बेसिक बातें करने वाली, ठीक है ना। तो ये आपकी मेन राफ्टर हो गई, ठीक है, इन दोनों को आप मेन राफ्टर कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इनके बीच हम स्ट्रेट भरेंगे, ठीक है। स्ट्रेट के बारे में भी हमें कुछ नहीं दिया है, ठीक। स्ट्रेट आपके दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। पहले सीट के फॉर्म में, ठीक, सीट के फॉर्म में होगी, लेकिन ये सपाट सीट के फॉर्म में लंबी होगी, ठीक है। मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी वो कुछ ज्यादा नहीं होती है। मान लीजिए आपकी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जहां पे जैसी आवश्यकता है वहां पे इनकी चौड़ाई ऐसी होती है, ठीक है। अगर आप सीट नहीं प्रयोग करें, आप एंगल सेक्शन ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सब एंगल सेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीट लगाने वाले, एंगल सेक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से एक सीट उठाएंगे, ऐसे यहां पे ऐसे गिराएंगे और यहां पे ऐसे गिराएंगे, ठीक, ठीक है ना। यहां पे ये हमारी ये हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसको करूंगा यहां से एक 90 एंगल पे, यहां पे इसको लेके आऊंगा और यहां पे ये भी 90 एंगल पे ये हमारी रहेगी, ठीक। ये हमारी ये हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसी से जुड़ा हुआ एक यहां पे ले जाएंगे, ठीक है ना, जो कि इससे 90 एंगल पे रहेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार मैं यहां से भी एक लूंगा, ठीक है ना। सवाल में हमें कुछ दिया नहीं स्ट्रेट के बारे में, ये स्ट्रेट के बारे में, इसलिए मैं ऐसा इसको बना रहा हूं, ठीक है ना। ये अब हमारी स्ट्रेट यहाँ पे लग चुकी, ठीक। स्ट्रेट के बारे में सवाल में कुछ नहीं बताया ना, गसेट प्लेट के बारे में बताया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाने वाले गसेट प्लेट, ठीक है ना। अब समझिए गसेट प्लेट क्या होती है, ठीक है ना। गसेट प्लेट की बात करें, ठीक है। तो यहां से ये गसेट प्लेट एक यहां आएगी, ठीक है ना। गसेट प्लेट यहां पे डॉटेड दिखेगी क्योंकि आपकी बीच में लगती है, ठीक। और ये आपकी यहां भी ऐसे लगेगी, बीच में आपकी लगेगी, ठीक। और ये आपकी दीवार में आके कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसे होती है, ठीक है ना। गसेट आप देखिए यहां पे गसेट लगी, अब यहां पे लगाते हैं हम रिबिट, ठीक है। आप अपनी इच्छा से 2, 3, 4, 5 कितने भी रिबिट लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी यहां से हो गई, ये आपकी हो गई, यहां भी मैंने एक गसेट प्लेट लगा दी है, ठीक है ना, ठीक। ये आपकी गसेट प्लेट लगा दी और यहां पे मैंने एक रिबिट लगा दी, ठीक है ना। यहां भी रिबिट लगा दी, यहां भी रिबिट लगा दी, ठीक। मैंने इन दोनों जगह पे गसेट प्लेट लगा के इसको कर दिया फिक्स। गसेट प्लेट की साइज कोई नहीं दी गई, अभी मैं साइज के बारे में बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब बाकी और सब जगह गसेट प्लेट लगा के बांध दो, ठीक है। यहां भी मैं गसेट प्लेट लगा देता हूं, ठीक है ना। तो मेरी ये पहली ड्राइंग, इसलिए मैं इसको एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आपकी यहां से इधर तो आपका ये क्लियर ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्लियर रहेगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर रहेगा, ठीक है। यहां पे आपकी ये डॉटेड आएंगे, ठीक है ना। यहां पे रिबिट लगा देते हैं, यहां भी रिबिट, यहां भी रिबिट, यहां भी रिबिट, ठीक है ना। और यहां गसेट प्लेट आपकी कुछ इस तरीके से लगती है, ठीक है ना। और ये आपकी इस तरीके से डॉटेड इधर रहेगी, ठीक। रिबिट 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 रिबिट, ठीक। यहां भी आप एक गसेट प्लेट लगाएंगे, ठीक है ना। और ये आपकी है, ये आपकी इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पे आपकी रिबिट लगेगी, यहां रिबिट लगेगी, यहां रिबिट लगेगी, ठीक है ना। यहां रिबिट लगेगी, यहां रिबिट लगेगी, ठीक। सेम काम आप यहां भी करेंगे, ठीक है ना। ये यहां भी अभी आपने गसेट प्लेट लगा दी, ठीक है। रिबिट रिबिट, यहां भी रिबिट, यहां भी रिबिट, यहां भी रिबिट, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने गसेट प्लेट और इन सबको बांध दिया, मेरा एक छूट गया, ये वाला, ठीक है ना। ये मैंने लगा के गसेट प्लेट लगा के जाम कर दी है, ठीक। ये अब मैं इसके बारे में, अब ये हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर लगनी है आपकी क्या, एंगल सेक्शन। अब ऊपर जो लगती है, मैंने यही बताया था आपको, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। ऊपर आप चैनल भी रख सकते हैं,
फिलहाल मैं आसानी के लिए चैनल रखने वाला, ठीक है, क्योंकि सर ने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो मैं चैनल सेक्शन रखूंगा, ठीक है। चैनल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता दूं चैनल सेक्शन के बारे में। ये आपका कुछ चैनल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो मैं चैनल सेक्शन यहाँ ऊपर रखूंगा, उसके ऊपर रखूंगा परलिन, परलिन के ऊपर वो आपका कह सकते हैं चादर रख दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं क्या रख देता हूँ आपका ये यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने एक यहाँ रख दी, ठीक है ना। और ये आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक। तो सर मैं इसको खींच के तभी इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरी सही समझ आए, ठीक है ना। और मैं इसको यहाँ भी ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक। ये आपकी जो होती है ऊपर वाली, इसको कहते हैं आपका राफ्टर कवर, राफ्टर कवर या कहते हैं कवर राफ्टर, ठीक। तो मैं इस एक यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये अधिकतम कहाँ लगती है, जोड़ पे ही लगती है, ठीक है ना। ये आपकी कहाँ लगती है, जोड़ पे ही लगती है, ठीक। ये हो गई, ठीक। यहाँ भी मैं लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है ना। और मैं यहाँ लगाऊंगा एक, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लगा दी और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लगा दी, ठीक। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ड्राइंग अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब ऊपर क्या होती है, यहाँ पे एक हम ऐसा संरचना बना नहीं, इसको आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको जो आप ऊपर संरचना बनाते हैं इसको रिज कहते हैं, इसको रिज कहते हैं, ठीक। और ये आपकी होती है, देखिए ये जो आपकी संरचना होती है कुछ आपकी इस तरीके से, थोड़ा ये ऊपर हो जाएगा और ये आपकी ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। और ये आपकी हो गई यहाँ से रिज वाली कवर आपकी ऐसे, ठीक। ये आपकी सारी ड्राइंग में सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी जो आपकी ड्राइंग दी गई है, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए मैं सबके नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नाम लिखने के लिए मैं इन सबको हटाऊंगा, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट अच्छा मत लीजिए, मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसको आपको क्या कहते हैं, इसको आपको ये मैंने चैनल से मैं करूंगा चैनल, ठीक है ना। ये आपकी है क्या, चैनल, ठीक है ना। यह क्या है आपकी चैनल, ठीक है ना। चैनल हो गई आपकी, ठीक है ना, चैनल सेक्शन। इसके जो आपकी साइज है चैनल में, इसको एंगल कह सकता हूँ, एंगल ही कह देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको कह देता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, या कि मैं मान लेता हूँ 60/60/6, ठीक है ना। ये मैं अपने तरीके से मान रहा हूँ, सवाल में दिया नहीं गया है, ठीक है ना। इसकी साइज ये है आपका टाई बार, ये आपकी टाई बार है, ठीक है ना। इसकी साइज कितनी दे रखी है सवाल में, 50/45/6 mm, ठीक है ना। आप वास्तविक साइज लिखेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं, आप इसको कहते हैं मेन राफ्टर, ठीक है ना। ये आपकी है मेन राफ्टर। इसकी साइज दो रखी है, मेन राफ्टर कितनी दे रखी है, 50/40/6 mm, ठीक है ना। इसको कहते हैं आप रिज कहते हैं, ठीक है ना। इस ऊपर वाले भाग को आप रिज कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप ये आपका नीचे वाला जो भाग है इसको आप कहते हैं, ये आपकी है कवर राफ्टर, ठीक है ना। इसको आप कहते हैं कवर राफ्टर, ठीक है ना। ये आपकी कवर राफ्टर हो गई। इसकी साइज में मान लेता हूँ 50/45/6 mm, ठीक है ना। इन सबकी साइज ने दे नहीं रखी थी इसलिए मैंने मान ली, ठीक है ना। अब जो बची आपकी जो बच रही है गसेट प्लेट, ठीक है ना। गसेट प्लेट इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गसेट प्लेट, ठीक है ना। गसेट प्लेट इसकी साइज दे रखी सवाल में कितनी, मैं मान लेता हूं कि यह 12 mm थिक है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस कितनी है, 12 mm है, ठीक है। गसेट प्लेट की थिकनेस 12 mm है, ठीक है ना। इफेक्टिव कवर लेकर आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहां पे मैं लिख देता हूं इसी और रिबिट, ठीक है ना। रिबिट की साइज में मान लेता हूं कितनी, 8 mm मान लेता हूं, ठीक है ना। 8 mm डाया के साथ, ठीक है। ये रिबिट आपकी हो गई, ठीक। और कुछ बचा है, दीवार की यहां पे बारे में बात की गई, ठीक है ना, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक ड्राइंग थी, पहली ड्राइंग जिनको आप सबने अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। तो यदि ये समझ में आती है तो आप मुझे बताएंगे, लिख कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आती है तो मैं एक बार फिर से इसका एक लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक। और हम उसमें देखेंगे कि जो छूट रही है बेसिक बातें हम उनको पढ़ने वाले होंगे, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है।
यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, और आगे ऐसी वीडियो के लिए और सब्जेक्ट के लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको सबसे पहले मैसेज मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक साझा करें और जोड़ें, ठीक है ना। धन्यवाद।